हेलो दोस्तों, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 हमने पहले ही पढ़ ली है, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो आप वहां जाके एक्सरसाइज 3.1 भी देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैथ्स की बात करूँ तो जनरली 3-4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। लेकिन अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो जो मैट्रिक्स है उसमें बस 3 तरीके के आएंगे आपके। कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन होते कैसे कैसे हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऑर्डर सेम रहता है या फिर क्या क्या होता है, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा हार्ड है, तो इसलिए हम पहले एडिशन देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं पहले एडिशन। हमें 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा? तो 2 मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ एक कोई मैट्रिक्स ए है, एक कोई मैट्रिक्स बी है, तो ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों का सेम। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आपने इक्वालिटी में पढ़ा था ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। और आपने इक्वालिटी में पढ़ा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 इसको ऐड करना है, 4, 6, 4, 5, 2, 1 से इसको ऐड करना है। इसका ऑर्डर क्या? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या? 2/2। तो हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा। ऐड होते कौन कौन से हैं? ऐड होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 2 के साथ क्या ऐड होगा? 2 के साथ ऐड होगा जी 4, 6। 3 के साथ क्या ऐड होगा? 5, 8। 4 के साथ 2, 6। 5 के साथ 1, 6। ठीक है, तो इसके साथ तो ऐड हुआ 4, इसके साथ ऐड होगा 5, 4 के साथ ऐड होगा 2 और 5 के साथ ऐड होगा 1। ठीक है, अभी हमें सेकेंड ऑपरेशन बताऊं तो सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन भी कब पॉसिबल है? जब ऑर्डर क्या हो आपके सेम। व्हेन ऑर्डर आर सेम या इक्वल, एक ही बात है, इक्वल हो या सेम हो। अब हमें एक एग्जांपल ऊपर के ले लूं, ए और बी, ये ए है ये बी है, इसमें से माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करके रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। इसमें से इस बार क्या करना है, इसे माइनस। 2 में से 4 गए -2, 3 में से 5 गए, 3 में से 5 गए -2, 4 में से 2 गए +2, 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, और आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके जो ऑर्डर आता है मैट्रिक्स का वो भी वही आता है जो पहले से ही है। ये क्या है? 2/2, 2/2, आंसर भी क्या है? 2/2। ये भी क्या है? 2/2, 2/2, आंसर भी क्या है? 2/2। तो ये था सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, इतना टफ नहीं, थोड़ा सा। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन की ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, इसमें डिवीजन नहीं होता, बस मल्टीप्लिकेशन थर्ड लास्ट है ऑपरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जैसे एडिशन पॉसिबल कब है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं कर सकते। सेम केस सब्ट्रैक्शन का है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बात करूं तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले की कॉलम इक्वल होनी चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, दूसरी की रो के, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जब ही तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं होगी। और रिजल्ट की बात करूं, जैसा उसमें तो रिजल्ट सेम आ गया था, अगर 2/2 और 2/2 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी 2/2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रिजल्ट ये नहीं आता। इसका रिजल्ट क्या आएगा? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये आता जी आपका रिजल्ट। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पेचीदा सा। एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं 1, 2, 3, 1 ले लेता हूं। ये कितने बार कितने ऑर्डर किया? 2/2। ठीक है, मुझे इससे इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए? और पहली का कॉलम
दूसरी का रो इक्वल होने चाहिए। पहली की कॉलम कितनी है 2, दूसरी की रो कितनी है 2, क्या इक्वल है? बिल्कुल है। तो इक्वल है तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता? मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रो कितनी है फर्स्ट मैट्रिक्स की 2 इंटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कितनी है 1, ये आएगा जी आपका रिजल्ट। तो मल्टीप्लाई अब करते कैसे हैं? मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ जो पहली रो है और यहाँ पे जितनी भी कॉलम है उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, पहली रो और पहली कॉलम की, ठीक है। तो पहली रो पहली कॉलम की मल्टीप्लाई कराई, फिर पहली रो से दूसरी, अगर दूसरी होती तो, फिर पहली रो से तीसरी, तीसरी होती तो, ऐसे ऐसे कराते हैं जब तक पहली रो की सबसे नहीं हो जाएगी, जब तक पहली रो नहीं हटेगी। और जैसे आप दूसरी रो पे आओगे तो यहाँ पे भी दूसरी रो चल देगी। तो जब पहली रो इससे करानी है 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और बीच में आता है एडिशन का साइन, बीच में आता है प्लस, फिर 3 2 जा 6, 1 3 जा 3। तो आंसर क्या है 8 और 9, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 ही आना चाहिए था, 2 क्रॉस 1 आ गया, ठीक है। अभी ये तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल था, बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ मैं अगर, तो एग्जाम्पल लेते हैं ए बी माइनस बी ए, एक ए बी माइनस बी ए, इसके साथ एक मैट्रिक्स और दे रखी है आपके बुक में ए माइनस बी, बी और ए, ये रहा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, पहले देखना पड़ेगा हो सकती है या नहीं। तो आप लोग बताओगे हो सकती है या नहीं, बताओ हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है जी। कैसे हो जाएगी? पहली का कॉलम, कॉलम ये रहा पहली का, दूसरी की रो, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। मल्टीप्लाई हो सकती है तो रिजल्ट क्या आएगा? रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली की रो, इनटू कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, कॉलम आ गया। अब मैंने बताया पहली रो की इसके सारे कॉलम से करनी है, तो पहली रो क्या है? ये रही, इसके कॉलम से करनी है, तो ए की ए से ए का स्क्वायर, बीच में साइन आता प्लस प्लस, बी की बी से बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए की माइनस बी से, अब इससे तो हो गई पहली कॉलम से, इसे हटा दो, अब करानी है दूसरी कॉलम से, ए की माइनस बी से माइनस बी ए, प्लस बी की ए से प्लस बी ए, ठीक है। अब पहली रो की हो गई सबसे, पहली रो की हो गई सबसे। अब दूसरी रो पे आ जाओ, माइनस बी ए, बीच में साइन आता प्लस, ए की बी से ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस बी का स्क्वायर, ये प्लस का ए का स्क्वायर। तो आंसर क्या आया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट गए 0, ये भी कट गए 0, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था 3.2 का थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट। अभी सीरियल वाइज चलेंगे, एक एग्जाम्पल लेना था तो मैंने ले दिया। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू ए रही, बी की वैल्यू ए रही, सी की वैल्यू ए रही। क्या कह रहा है? ए प्लस बी करके दिखाना है। ए रहा हमारे पास, बी ए रहा। ए का ऑर्डर क्या है? 2 × 2, बी का ऑर्डर क्या है? 2 × 2। क्या ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऐड करके बताओ फर्स्ट का आंसर। 2 + 1 3, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सी ऐड होते हैं। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7, आंसर है ना इजी। सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है a - b, a में से b को सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। a में से b गया, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 + 2 5, 2 में से 5 गया -3, आंसर। थर्ड पार्ट देखो, 3a - c, पहले a में 3 की मल्टीप्लाई करानी है। अगर कभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं किसी नंबर की, जैसे यहाँ करानी है 3 की, तो उसके सारी एलिमेंट्स में होती है, किसी एक में नहीं, सब में होगी, तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में होगी। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 6, 3 की करानी है 3a, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। माइनस कराना है c क्या है? -2 5 3 और 4। माइनस करा के रिजल्ट बताओ। 6 + 2 8, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2, आंसर। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो ये तो बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन थे। अब फोर्थ और फिफ्थ में मल्टीप्लिकेशन आ गई फिर से, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। अभी देखेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में करनी है ए बी की मल्टीप्लाई। और इससे ना अभी देखना, मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा। फोर्थ पार्ट में करनी है ए बी की मल्टीप्लाई। ए क्या है? 2 × 2, बी क्या है? 2 × 2। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं।
पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है बिल्कुल है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है, पहले की रो दूसरे की कॉलम, ये लो, ठीक है। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 1 जा 2, बीच में साइन आता है प्लस का, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ आ गया माइनस तो माइनस, 2 3 जा 6, बीच में साइन प्लस का, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 4, 3 3 जा 9 प्लस के 10, ठीक है। तो 2 में से 8 गए माइनस के 6, 26, 3 में से 4 गए माइनस के 1 और 10 प्लस 9 19, आ गया आंसर। अभी क्या करना है, बी ए। अब जरा बी ए और निकाल के दिखाओ। बी ए में पहले क्या रखोगे, पहले बी ए, पहले रखोगे बी, फिर आएगा जी आपका ए। ए क्या है, 2 4 3 और 2, सही है। अब बी की ए में मल्टीप्लाई करानी है, करा दो जी। 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस के 4 प्लस के 15, माइनस का 8 प्लस के 10, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 8 गए फिर से 2। अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो देखो, हमने ए बी निकाला, हमने बी ए निकाला। अगर मैथ्स में 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें, क्या एक ही रिजल्ट नहीं आता? इसका भी क्या आएगा 6, इसका भी क्या आएगा 6, लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम जरूरी नहीं हम ए बी की मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आएगा, ए बी और बी ए इक्वल आए, ये जरूरी नहीं। मैथ्स में जनरली इक्वल होता है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, बट ए बी ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन केस ऑफ मैट्रिक्स। तो ए बी आप देख रहे होगे ये आया है और बी ए आपका ये आया है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया यहाँ तक ही। सेकंड जो क्वेश्चन है वो सिंपल ऐड करने का है, तो मैं आपको 2 पार्ट करा देता हूँ, 2 पार्ट आप खुद कर लेना। एडिशन करा देता हूँ 2 पार्ट में, ऐड करना तो वैसे भी बहुत ईजी है। तो देखते हैं एडिशन। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो मैं एक पार्ट करा रहा हूं वो है सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐड कराना है 2ab 2bc माइनस के 2ac माइनस के 2ab से, ठीक है। तो ऐड कराओ जरा। ऐड कैसे कराता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद एक बार फोर्थ और करा देता हूँ, वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, बच्चे थोड़ा सा घबरा जाता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ऐड कराना है, सिंपल ऐड कराना। तो आपको एक 10th की आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये आपका आंसर। तो हम फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। थर्ड का एक पार्ट मैं आपको पहले से ही करा चुका हूं, फर्स्ट जो है। अभी सेकंड देख लेते हैं। 1 2 3 की मल्टीप्लाई करानी है 2 3 4 में। 1 2 3 की मल्टीप्लाई करानी है 2 3 4 से। पहले देखेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो कितनी रो है, 3, कॉलम 1। कितनी रो है, 1, कॉलम 3। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ। किसकी किससे, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहले की कॉलम 1, दूसरे की रो 1। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है, पहले की रो दूसरे की कॉलम, 3 इंटू 3। तो इसकी हिस्सा होगी 2। अब प्लस कुछ कर नहीं सकते। इसकी हिस्सा होगी 3, इसकी हिस्सा होगी 4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हो गया, सिंपल। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट भी।
अब इसमें 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं सॉरी, मैं आपको 2 मैंने करा दिए, एक और करा देता हूँ, 3 आप खुद कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जैसे मैं करा देता हूँ अभी 5th करा देता हूँ, 5th थोड़ा सा 2 1 3 2 -1 1 मल्टीप्लाई करानी है 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करा सकते हैं? पहले देखना होगा कितनी रो हैं, 1 2 3, कितनी कॉलम है 2, कितनी रो है 2, कितनी कॉलम है 3। तो यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा 3 × 3 का, इसकी इससे करानी है 2 1 जा 2, बीच में आता प्लस लेकिन है माइनस तो -1, 0 + 2, 2 1 जा 2 +1, 3 1 जा 3 -2, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 +2 -1 और ये -1, 0 + 2 -1 +1। ठीक है, सिंपल। तो 2 में से 1 गया 1 2 3, 3 में से 2 गया 1 4 5 -2 2 0, हो गया, फिनिश। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ देखते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, 5th मैं करा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। बाकी आपको डाउट आए कुछ भी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी करा देंगे, आना नहीं चाहिए हालांकि। 5th क्वेश्चन देखते हैं जरा। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ए की वैल्यू है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, है ना। बी की वैल्यू है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। कैलकुलेट करना है 3a - 5b की वैल्यू। तो 3a - 5b क्या होगा, 3a, a में किसकी मल्टीप्लाई करना, नहीं 3 की मल्टीप्लाई किसी नंबर की कराते हैं तो उसके साथ सबकी होनी है, सबकी होनी है। इसका मतलब इसकी भी होगी तो 3 से 3 कट जाएगा 2, इसकी भी होगी तो 3, इसकी भी होगी 5, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2 4 7 2 2 7 2 नहीं आएगा, 3 2 जा 6। ऐड कराना है 5 के साथ, तो कैसे ऐड, सॉरी माइनस कराना है 5 की मल्टीप्लाई के साथ। तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, और आप सिंपल माइनस करा सकते हैं। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0 0 0 और 0 0 और 0। और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस थीटा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा cos थीटा, और प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। अभी प्लस करना है, इसमें भी पहले मल्टीप्लाई करा देता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन थीटा cos थीटा, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, कट जाएगा, क्या बचा 0, माइनस साइन थीटा cos थीटा, कट जाएगा 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। कैसी मैट्रिक्स है ये, आइडेंटिटी, आई मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कितने बाय कितने ऑर्डर की, 2 × 2। अब जरा 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इंपॉर्टेंट भी है। 7th के 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करा देता हूँ, फिर से एक पार्ट आप खुद कर लेना, सेम उसी की तरह होगा। 7th क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप एलिमिनेशन लगा दो या आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो। इक्वेशन सॉल्व करनी तो सीखी होंगी। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x + y किसके इक्वल है, 7 0 2 5 के। ठीक है, x - y किसके इक्वल है, 3 0 0 3 के। अगर मैं इन दो इक्वेशनों को प्लस कराता हूं, अगर मैं दोनों को प्लस कराता हूं तो LHS LHS एक साथ प्लस होगा, RHS RHS एक साथ प्लस होगा। अगर मैंने प्लस कराया x + x = 2x, y में से y करेंगे तो 0। अब मैं क्या करा रहा हूं, प्लस।
प्लस लिखूंगा, 7 और 3 10, 0 2 0 0, 5 और 3 8, डिवाइड करूंगा तो जैसे मल्टीप्लाई सबसे होता है किसी नंबर से, ऐसे डिवाइड भी सबसे होगा। तो 2 से 10 भी जाएगा 5 और 2 से 8 भी जाएगा 4। अभी मेरे को चाहिए y की इक्वेशन। अगर मैं दोनों को माइनस करा दूं, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये करा दूं तो 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3, तो y से y कट गया, x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 गए 4 0, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 3 गए 2, डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या देगा, x की वैल्यू आएगी ना। अच्छा x की वैल्यू तो ऊपर ही आ गई, तो इस बार वैल्यू किसकी आती, इस बार वैल्यू हमने गलत काटा ना, x से x कटेगा, y प्लस वाई तो प्लस होता दोस्तों, तो y प्लस वाई इज 2y, 2y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 2 0 1 1। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक। 7 तक देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 बिल्कुल इसी की तरह है। 8 देखते हैं कैसा होता। 8 जो क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, लगभग इसी की तरह है, उसमें भी इक्वेशन है। 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, फाइंड x फाइंड करना है, y की वैल्यू क्या है 3 2 1 4, और वैल्यू किसकी चाहिए 2x प्लस वाई की। 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 0 माइनस 3 2, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू ऊपर है, इसे इसमें पुट कर दिया, तो 2x प्लस वाई 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, तो 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 0 माइनस के 3 2 माइनस 3 2 1 4, माइनस करोगे आप तो 1 में से 3 गया माइनस के 2, 0 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है। 9th क्वेश्चन में कहता है x और y फाइंड करो। x और y फाइंड करो अगर क्या दे रखा हो 2 1 3 0 x, उसके साथ प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8, ये दे रखा है ना। हमें वैल्यू किसकी चाहिए x और y की, तो ये इक्वालिटी का क्वेश्चन है। x और y की वैल्यू चाहिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 और 8, तो 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, 2x प्लस 2 इज 4x लिख देता है, तो वो गलत है। 5 6 1 8 इक्वेट कराएंगे, इक्वेट करा सकते हैं, हाँ जी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, क्योंकि ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो 2 प्लस वाई के इक्वल आ गया 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आई 3। 2x प्लस 2 के इक्वल क्या आया 8, और 2x के इक्वल क्या आया 6, तो x की वैल्यू क्या आई 3। तो x और y की वैल्यू चाहिए थी, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये क्वेश्चन नंबर था सर 9th क्वेश्चन हो गया। 9 तक हो गए। अभी 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन इसे रफ कर देता हूं एक बार ही, जरा 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है, 10th भी बिल्कुल इसी की तरह है, 2 x z y t, ये हो गया, प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 3 3 5 4 6। ये है 10th क्वेश्चन। x y z और t की वैल्यू चाहिए, x y z और t की वैल्यू चाहिए आपको। तो 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18, प्लस कराएंगे 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6, इक्वेट कराएंगे किससे 9 15 12 और 18, तो 2x प्लस 3 को अगर मैंने इक्वल कराया 9 के साथ, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन 2 इज 3। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए z की वैल्यू के लिए 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो 18 हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई 9। वैल्यू चाहिए y की,
2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। वैल्यू चाहिए t की, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t इज इक्वल टू 12, t की वैल्यू भी क्या आई 6। हो गया, तो 10 तक पूरे हो गए। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th जो क्वेश्चन है वो भी, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर आपको इनके सारे सॉल्यूशंस देखना है, आप रोक रोक के वीडियो को देख लीजिएगा। ये यूपी बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन है, बस लिखा है हिंदी में होगा, इसमें इंग्लिश में लिखा होगा। डिजिट तो चेंज हो नहीं सकती, मैथ्स में क्या होता है डिजिट तो चेंज नहीं हो सकती। 1 का तो हिंदी में भी 1 लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी 1 लिखा रहेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11th क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो अगर दे रखा हो x 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 और 5, और x और y की वैल्यू चाहिए आपको। तो x और y की वैल्यू के लिए क्या करना रहेगा, x की मल्टीप्लाई कराओ तो 2x 3x प्लस माइनस y इज इक्वल टू 10 5, सारे इक्वलिटी के क्वेश्चन। तो 2x माइनस y 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 और 5। तो 2x माइनस वाई के इक्वल क्या आया 10, 3x प्लस वाई के इक्वल क्या आया 5। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं आपको पता होगा, ऐसे क्वेश्चनों में दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऊपर नीचे लिखो। अब क्या कराएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, बताओ ऐड कराएंगे या सब्ट्रैक्ट। अगर साइन चेंज हो तो हम कराते हैं ऐड, 3 और 2 5x और ये 15, तो x की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू आ गई 3 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो कितना आया 4, वाई की वैल्यू कितनी आई 4। माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अच्छा 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए तो 4, और ये आया माइनस के 4। सही है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। जो आपका 12th क्वेश्चन, जो आपका 13th क्वेश्चन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 14th नहीं आता तो 14th तो आप काट देना, 12th देखते हैं। 12th जो है लिखा हुआ है 3x y z w इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w और 3। हमें वैल्यू चाहिए x y z और w की, x y z और w की। तो 3x 3y 3z 3w इज इक्वल टू x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ गलती मत कर देना, कभी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिखोगे माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इस क्वेश्चन को देने का यही मोटिव है, 2w प्लस 3 इक्वेट कराएंगे, x प्लस 4 के इक्वल में क्या आया 3x, तो ये इधर जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो कितना आया 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, x की वैल्यू आ गई। y की चाहिए 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, x की वैल्यू पहले से ही है 2, 6 प्लस 2 इज 8, 3y इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, ये इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू कितनी आई 4, हो गया। इसके बाद चाहिए z की वैल्यू है 3z। अच्छा पहले w की निकालनी पड़ेगी, 2w प्लस 3 इज इक्वल टू 3w, तो 3 इज इक्वल टू 3w माइनस w, तो 3w में से 3w माइनस 2w, 3w में से 2w गए w इज इक्वल टू 3, आ गया w। अब यहाँ पे पुट कर देना माइनस 1 प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 3z, माइनस 1 प्लस 3 इज 2, तो z इज इक्वल टू z प्लस 2 इज इक्वल टू 3z, 2 इज इक्वल टू 3z माइनस z, 3z में से z जाएंगे z, तो z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया 12 तक। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है 13th और 18th, तो हम एक करते हैं 13th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी बोर्ड में आया हुआ है, तो हम देखेंगे जरा 13th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 13th, तो देखते हैं 13th। fx इज इक्वल टू वैल्यू आई है cos x माइनस साइन x 0, साइन x 13th cos x, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y 0,
अब क्या आएगा इसके आगे वाला पार्ट, अगर मैं करूं मल्टीप्लाई तो cos x माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर से क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो हमें लिखने की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस वाला पहले पार्ट निकाल के, क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, हमें पहले से ही पता है। यहाँ क्या आएगा 0, पहले से ही पता ही आया हुआ है, RHS आ गया ना, जिसने RHS निकाल दिया वो इजी, जो पहले LHS के झंझट में पड़ गया वो फिर गलत करा देगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या आएगा cos x प्लस वाई, और यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, एक दिखा दिया था हमने करके, ऐसे ऐसे आपको सारे दिखाने करके आएंगे सारे यही। कुछ प्रॉब्लम आए फिर से बोल रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इस पार्ट में इसमें दिक्कत है हम आपको वही बता देंगे। तो ये देखो ये LHS RHS है, ये LHS है, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो आज हम 13 क्वेश्चन तक ही करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी कुछ भी इससे रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा फेसबुक पेज है SS मुद्गल क्लासेस करके, उससे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड बाय।